नमस्कार। तो आज हम दोबारा से एक चैप्टर लेकर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, तो इससे बिल्कुल रिलेट है। तो पढ़ते हैं। तो पहेली और बूझो गए थे एक वेकेशन पे, जहाँ वो गए थे गंगा रिवर ऋषिकेश के किनारे। हिमालय पे एक पॉइंट वहाँ पे ठंडी होती है, और उनने कुछ ऐसी जगह ढूंढी हैं जहाँ पर ना गर्मी ना ज्यादा ड्राई हो, some places so hot and yet they had many organism। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो, लिविंग क्रिएचर ऑन द लैंड, वेरियस काइंड्स। तो ये घर से बाहर निकले और इनने एक वेकेशन करा, और वो बीच गए। बहुत सारी जगह के बारे में बता दिया इसमें, लेकिन वे एट दी एंड कहीं नहीं गए, वे अपने घर पे ही रहे। और उन्होंने कुछ हैबिटेट्स और अडेप्टेशन के बारे में सीखा। तो उन्होंने सबसे पहले बताया, इन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय स्लाइट सोल्टी वाटर। क्या सकता है एमसीक्यू बनकर कि सोल्टी वाटर किसे कहा जाता है, तो स्लाइन को कह सकते हैं। स्लाइन किसे कहा जाता है? सोल्टी वाटर। इसके अंदर एयर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, ये याद रखने की बात। ठीक है। और वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। और ये मतलब बताया जा रहा है कि इतना कुछ सबको आपको पता ही होगा। उसके बाद उसमें बताया गया है, देखो जैसे ये जो कैमल रहते हैं, ये इतने फूल वगैरह या पत्ते वगैरह नहीं खा पाते जैसे यहाँ के जो खा पाते हैं। ये तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पानी है और यहाँ पानी ही नहीं। कितना अजीब सा है। हैबिटेट्स क्या होते हैं? देखो, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव आर कॉल्ड हैबिटेट। ये बहुत सही चीज है, छोटी सी डेफिनेशन है। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, उनको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब ये बहुत तरीके की होती हैं। एक होती है डेजर्टियल वाली भी होती है, और एक वाटर वाली भी होती है, एयर वाली भी होती है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट होती है, डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होती है, कोस्टल होती है, माउंटेन होते हैं। माउंटेन रीजन होते हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ों में जो रहते हैं वहाँ। और हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल that live on water is called aquatic habitat। live on water, aquatic, live on land, terrestrial। ठीक है, अब ये कुछ आया है, time to adjust something around something। For instance, we leave a plane and suddenly move out to read it। So एक बार रुक जाओ। एक कर लीजिए एक बार याद, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ लिखना स्मॉल चेंजेस दैट टेक इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म for a short period to overcome small problems due to surrounding are called acme। ये इसको क्या कहते हैं? एक्लिमेटेशन, एक्लिमेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? लेक, रिवर, ओशन उसके इसके एग्जाम्पल होंगे। और टेरेस्ट्रियल के क्या थे? डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन। ठीक है। उसके बाद आया हमारा वो प्लांट और एनिमल जहाँ रहते हैं उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि रॉक्स, लीव्स, वाटर, नॉन लिविंग थिंग जहाँ रहते हैं उन्हें कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। डिफरेंशिएशन आ सकता है कि ए बायोटिक किसे कहते हैं, ए बायोटिक किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद जर्मिनेटेड क्या होता है? व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट सेड टू बी जर्मिनेटेड। अगर आपने मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर शायद नहीं डाली होगी वीडियो। अगर नहीं देखी तो बता देना, उसकी भी आएगी। तो उसके अंदर जो स्प्राउट वाला जो चीज बताई गई थी हमें, उसके अंदर जर्मिनेशन ही बताया था। ठीक है। उसके बाद adaptation does not take place in short time because the abiotic factor of a region also change very slowly। अब इसमें एक ऐसे ही शब्द आया करेंगे, एबायोटिक। ऐसा नहीं आया करेगा नॉन लिविंग, लिविंग। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और बायोटिक यानी कि लिविंग। और प्लांट और एनिमल दोनों आ गए थे इसमें। अब देखो इसके अंदर अब हमारे एक टॉपिक आएगा डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट में सबसे पहले एनिमल्स कौन रहते हैं? कैमल, रैट, स्नेक्स। उनकी लंबी लंबी टांगे नहीं होती कैमल जितनी,
To stay away from the intense heat during the day, they stay burrow deep in sand. These animals come during the night when it's cooler. और वहाँ पे ना रात होती है तब ठंड हो जाती है, और गर्मी होती है तो मतलब सुबह होती है तो गर्मी हो जाती है, अलग ही सिस्टम। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन। जो वैसे इसमें डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर बहुत कम निकालते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर वेपर्स कम आउट फ्रॉम द प्लांट, वाटर कम आउट फ्रॉम द प्लांट इन वाटर कम आउट फ्रॉम द प्लांट वाटर कम आउट फ्रॉम द प्लांट थ्रू वेपर्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की भी याद कर लेना, फोटोसिंथेसिस की तो याद ही होगी तुम्हें। और हाँ, इसके लीफ स्ट्रक्चर कितने अलग होते हैं कैक्टस के, वो इसीलिए होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। और दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये मैंने बताया है। प्रिवेंट कर सकते हैं हम, रोक नहीं सकते, समझ रहे हो। और देखो कैक्टी भी कहते हैं इसे, जरूरी नहीं है। और ये याद रखना स्टीम जो होती है ना कैक्टस की वो थिक होती है, मैक्सिलियर होती है उसके अंदर। उससे क्या होता है पानी निकलने में कम मुश्किल होता है उसके टिश्यू से। और वो जो होती है वो बहुत डीप अंदर जा रही होती है सोइल की, ताकि वो पानी को बिल्कुल चूस ले और पानी को छोड़े ही ना। अब आया हमारा माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में सबसे ज्यादा ये दिखता हमें जगुआर। गाना भी आया है कुड़ी कहती मैंने जगुआर रे दो हेर जी ना भारत। Habitats are normally very cold and windy in some areas. Snowfall may take place in winters too. स्नोफॉल जो होती है वो विंटर्स में ही होती है इनमें, और वैसे रीजन्स में स्नोफॉल नहीं होती। और इनके जो ट्रीज होती है इनकी शेप भी अलग होती है। क्यों होती है? ताकि जो स्नो होती है वो आराम से निकल पाए, फ्लो हो जाए एक तरीके से। और एडाप्टेशन जो होती है वो अलग काइंड के होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं ना उनके स्किन पे थिक स्किन पे फर होते हैं, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जैसे कि याक्स हो गया, हैव लॉन्ग हेयर टू कीप दे वेम। गर्म रखने के लिए याक्स के पास इतने लंबे लंबे बाल होते हैं। और स्नो लेपर्ड हो गया जिसके पास भी बहुत थिक, देखो कितने मोटे मोटे इसके बाल दिख रहे हैं, याक के तो इतने मोटे दिखते हैं भाई, देखना। और ये माउंटेन गोट तो भाई साहब रियल लाइफ में क्या बदल दिखते थे, कितने ही अजीब दिखते, देखना इतने लंबे लंबे बाल होते हैं ना इसके इसके काट रखे हैं, अभी ऐसा लग रहा है बहुत लंबे बाल होते हैं, यहाँ पे बहुत लंबे बाल होते हैं। देखो काट रखे हैं उसमें, देखो कितने लंबे बाल बताऊंगा, बिल्कुल गर्मी लगनी नहीं देती भाई साहब। और स्नो लेपर्ड भी, स्नो लेपर्ड के थोड़े कम होते हैं और इतने नहीं होते, पर कितना देखो थुलथुला लग रहा है, बिल्कुल थुलथुला। मोटा भी बहुत होता है और थुलथुला सा भी लगता है और ऐसा भी लगता है, ठीक है। क्यों पढ़ाते हैं इनके, इसलिए होती है ताकि ये जो होती हैं ये बर्फ से बच पाए, गर्मी रहे इनके अंदर, और जो इनके अंदर की गर्माश है वो बाहर ना आ जाए। और ये मैंने भी बताया था, देखो ट्रीज जो अडेप्टेड होते हैं वो कोन शेप्ड में होते हैं ताकि जो स्नो होती है वो निकल पाए अच्छे से। देखो स्नो स्लाइड इजीली, वाटर स्नो जो ठीक है, याद कर लेना है, आ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, बिल्कुल उनके जो फीट एंड टोज होते हैं एनिमल्स के वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा इसमें मोटे मोटे होते हैं। उनके बोटों की जो होती हैं उनमें रनिंग करने के लिए स्ट्रोक हूव्स देते हैं। चलो मैं कर दिखाया था माउंटेन गोट स्ट्रोक हूव्स। कितने देखो इनके जो वो होते हैं ना पैर भी बहुत अलग होते हैं नॉर्मल बोट से, ताकि ये इनकी जकड़ बना पाए इस तरीके से होते। देखो ये तो खैर कैट के लायन के हो गए, लेकिन बहुत अलग होते हैं उनके पैर।
अब देखो ग्रासलैंड में आ गए हैं। ग्रासलैंड के अंदर जो होता है शेर ही राजा है भाई, शेर और डियर दिख रहे हैं। तो अब प्रे कौन होते हैं, एनिमल ईट। प्रेडेटर कौन होते हैं, जो एनिमल लाइक लायन या टाइगर, जो कि शिकार, देखो इसका मतलब होता है शिकार और इसका मतलब होता है शिकारी, बस इतना सा याद रखो, कुछ नहीं है। इसके बाद आता है ओशियन। और इसके अंदर एक चीज और बतानी थी मुझे, इसके अंदर लंबी लंबी घास होती है येलो येलो कलर की, ताकि जो एनिमल हो, यानी कि देखो डियर का भी रंग ऐसा सही है और इसका भी रंग ऐसा सही है, ताकि ये छुप पाए और अच्छे से अपने शिकार या शिकारी बन पाए या शिकार से बच पाए या शिकार कर पाए की बात है। क्योंकि अगर ये नहीं छुप रहा तो ये छुपेगा, और ये छुप रहा है तो फिर इसे तो दिखेगा ही नहीं। अब हमने देख लिया था ये स्टीम लाइक बॉडीज होती है, लिखा हुआ है स्टीम लाइक बॉडीज होती है। तो इसको स्टीम लाइक बॉडीज को होती हैं और ये गिल्स करती है उनको हेल्प किनसे, ब्लोज मूव्स होते हैं इनके, दे आर लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, दीज शोज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे आर स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट। बिल्कुल, आपने देखा होगा डॉल्फिन कमिंग आउट होती है, देखो मैं दिखा देता हूँ डॉल्फिन कमिंग आउट फ्रॉम द डॉल्फिन नहीं, व्हेल दिखाता हूँ, व्हेल coming out to take ओ इमेजेस नहीं, इमेजेस में आ रहे हैं तो सही। देखो ऐसे करके नहीं बाहर आते, देखो कितने बड़े बड़े इसके जो हील्स हैं या नोस्ट्रिल्स कुछ भी कह लो, ये होते हैं। तो बिल्कुल क्या ही बढ़िया करके फोटो खींच रही है, तो बाहर निकालते अपने और इतनी सारी हवा भर लेता है कि फिर वो दोबारा देर में आता है, लेकिन आता तो है, तो ये नहीं कह सकते क्या आता है। पोन्ड्स और लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पोन्ड्स जो होती हैं वो होते हैं छोटे, जिनके अंदर ज्यादा प्लांट्स नहीं होते, लेकिन लेक्स के वहां पे बहुत प्लांट होते हैं। अब इसके अंदर आपको देखो ये बताया गया कि लिव्स प्लांट्स में रहता है, वो पानी में भी और बाहर भी रह सकता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग बैक होती है ताकि वो चल पाए और अपने प्रे को कैच कर पाए। और तो कुछ नहीं है। चैप्टर 4 देखो, चैप्टर 4 आपने नहीं पढ़ाया तो मैं डाल दूंगा, उसको मैंने शेड्यूल्ड पे डाल रखा है, तो कल परसों में शायद आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको जल्दी कर दूंगा, क्योंकि वो शेड्यूल्ड पे डाल रखी है, तो शायद वो 2 अक्टूबर फिर तो आएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे जल्दी आ जाए तो मैं उसको जल्दी भी कर सकता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले तो देखो एक पे बता देता हूँ, एक तो होता है O2 लेना, ठीक है, दूसरा होता है खाना खाना, तीसरा होता है डाइजेस्ट करना, तीसरा चौथा होता है चलना, उसके बाद होता है रेस्पिरेशन, उसके बाद होता है क्या कहते हैं उसे, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना। ये सब चीजें यही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ ज्यादा इतना तगड़ा आयता नहीं है, तो इसमें लिख रखी होगी देखो, ये क्या है भाई, मेन कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर आया है डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, बिल्कुल, अगर वो लिविंग है तो बिल्कुल चाहिए फूड, अगर वो नॉन लिविंग है तो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको फूड। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, अब इसमें देख लो, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो भी चीज जीती है, तो इसके अंदर बोला गया है कुर्ता देखो पड़ा 4 साल पुराना, क्या वो तुम्हें फिट हो पाएगा, क्योंकि हम ग्रो हो चुके हैं, समझ रहे हो, 4 साल में तो हमारी 2 3 4 5 6 हाइट तो बड़ी होगी। देखो जैसे हम बड़े हुए हैं कि इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, ऐसे ही इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, समझ रहे हो, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर ये और बच्चे देते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये मरते भी रहते हैं जल्दी। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, हाँ, और रिस्पायर हर ऑर्गेनिज्म करता है। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई जा रही है कि ग्रोथ शो कर रहा है, तो लिखते जाओ कि ये देखो ग्रोथ शो कर रहा है, ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बता देना। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, ठीक, उससे पहले ऑल ऑर्गेनिज्म नीड, और इससे कुछ पहले आया हो तो बता देना, नहीं आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आया है ऑल ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई। स्टिमुलाई भाई, स्टिमुलाई मतलब होता है तुरंत रिस्पॉन्स देना या फिर कभी भी रिस्पॉन्स देना,
जैसे मैंने अभी टच किया, कि स्विंग को टच किया तो तुम एकदम से होगे, चौंकोगे, स्टिमुलाई होता है। ये एक्सरसाइज में भी है, मेरे को याद है अभी भी। तो स्टिमुलाई का देखो, मैं इसकी हाईलाइट कर देता हूँ। चेंजेस दैट आर आवर सराउंडिंग मेक अस रिस्पोंड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। बिल्कुल बहुत ईजी है, तो मेरे को रट ली थी मैंने, रटना है बोलूंगा भाई, मस्त रहती है। तो देखो ये आया है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर माइंड वर्क्स। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, सम यंग वंस एंड अदर एग्स। ठीक है, बिल्ली के बच्चे देखो, एक्सक्रिएशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन आ गया, लिविंग फॉर देयर द मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। उसके बाद आ गया ऑल ऑर्गेनिज्म, वो मैंने बताया था ये वाला। 10 से 12 है ये याद कर लेनी है। ऑल करते हैं, ठीक है, सारी अगर करते हैं ना, ये याद रख लो। देखो अगर ये सारी करते हैं तो विल लिविंग बिल मांगने जाएंगे, नहीं तो ये नहीं मांगने जाएंगे। बट देन इन लाइफ, पुश योर हेड बैक इनसाइड द sack of food, you find it strong said that the seed just patented the तो देखो, लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। अगर इसके कीवर्ड्स चाहिए हो, ऐसे कीवर्ड्स चाहिए हो तो बता देना, और समरी पढ़ लेना। एक्सरसाइज चाहिए हो तो बता देना कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।